अभी भी आई डोंट फील दैट आई वांट टू हेल्प पीपल और गाइड पीपल कि मैं बड़ी नॉलेजेबल हूँ, मैं नहीं हूँ। मुझे भी टाइम टू टाइम गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, टाइम टू टाइम मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप हमें देख के सोच रहे हो हम 24/7 मोटिवेटेड रहते हैं तो ये भी झूठ है। कोई नहीं रहता है। हम भी आपकी तरह कभी कभार रो रहे होते हैं, या कभी हमको भी लगता है आज काम करने का मन नहीं है। रेगुलर लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस डिफाइन करती है वो है लाइफ पार्टनर। ओके, तो आपके हिसाब से क्या पैरामीटर्स होने चाहिए व्हाइल चूजिंग अ लाइफ पार्टनर? आई हैव गिवन दिस आंसर इतने सारे इंटरव्यूज में दैट आई डोंट नो एक्चुअली, बट एक बेसिक बातें हैं, दैट इज लव, ट्रस्ट, केयर, लॉयल्टी and respect, to be very honest. Otherwise let's see, I don't have उतना लंबा list. It's just that you like someone and you feel कि अच्छा he is the one. जब होगा आपको पता चल जाएगा। नमस्कार, मी रीमा अमरापूरकर आणि आपल्याबरोबर आज आहेत जया किशोरी जी. सगळेच एव्हरीबडी नोज हर. वेलकम सो मच, स्वागत है आपका. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मुझे एक्चुअली आपसे ये पूछना है दैट आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस ऑन कैमरा, पर यू आर ऑल ऑफ 29 years old, राइट? तो इतने करियर ऑप्शंस एक्चुअली आपकी जनरेशन के सामने होते हुए आप व्हाई डिड यू चूज़ दिस फिलॉसफी वाला, आई वुड नॉट से करियर, आई वुड से मार्ग? How sweet. Thank you for using that word. But actually I did not choose it. It chose me, I would say, because when I started I was around 6 or 7. So I don't think उस साल का बच्चा कोई ऑप्शन चूज़ करता है कि I want to do this. And by the time I had the time to choose career options, I was already a name in this field. तो मुझे ऐसा लगता है मुझे पता ही नहीं चला कब मैं इस फील्ड में आ चुकी थी और मैं काम अच्छा करने लग गई थी और मेरा मन लग चुका था. तो तब तक फिर आई वॉज लाइक मुझे यही करना है, एंड इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता वेयर यू आर डूइंग योर वर्क, और एक ऐसा काम जो लोगों के अंदर एक अच्छा चेंज ला रहा है, एक पॉजिटिव चेंज ला रहा है. ये बहुत कम करियर ऑप्शंस में आपको मिलता है. मोस्टली इट इज़ ऑल अबाउट आपका कितना फ़ायदा हो रहा है. बहुत कम जगह होता है कि उससे लोगों का कितना फ़ायदा हो रहा है. करेक्ट. तो मुझे वो सौभाग्य मिला करने का. सो आई एम ब्लेस्ड इनफ कि मैं इस मार्ग पे हूँ जहाँ काफ़ी लोगों को मौका नहीं मिलता. राइट. सो यस, आई एम द चोजन वन. ये मार्ग जो आपने चुना हुआ है जिसमें आप लोगों को हेल्प कर रही है, गाइड कर रही है, लोग आपसे गाइडेंस ले रहे हैं, तो ये मार्ग पर चलते वक्त कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अरे यार आई थिंक आई नीड सम गाइडेंस? यस, डेफिनेटली. बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड माई वर्क आई डोंट थिंक सो मैंने सोचा था दैट आई वॉन्ट टू गाइड पीपल और हेल्प पीपल. इट वॉज ऑल अबाउट शेयरिंग वॉट यू हैव, बिकॉज नॉलेज तो वही अच्छा होता है जो शेयर किया जाए, अदरवाइज इट्स अ वेस्ट. राइट. अगर आपके पास अकेला रह गया तो आई वॉज लाइक कि अच्छा आई एम रीडिंग समथिंग, आई नो समथिंग, आई नो हाउ टू स्पीक, आई नो हाउ टू एक्सप्रेस थिंग्स, सो वाई शुडंट आई डू इट विद एवरीबडी? ये एक अच्छी चीज़ होगी सबके लिए. सो अभी भी आई डोंट फील दैट आई वांट टू हेल्प पीपल और गाइड पीपल कि मैं बड़ी नॉलेजेबल हूँ, मैं नहीं हूँ. मुझे भी टाइम टू टाइम गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, टाइम टू टाइम मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है. आई फील लो समटाइम्स, तो और वो नेचुरल है. तो आई थिंक मेरे शेयरिंग में ये भी चीज़ है दैट इट इज़ नेचुरल. अगर आप हमें देख के सोच रहे हो हम 24/7 मोटिवेटेड रहते हैं तो ये भी झूठ है. कोई नहीं रहता है. हम भी आपकी तरह कभी कभार रो रहे होते हैं, या कभी हमको भी लगता है आज काम करने का मन नहीं है, बट वी नो हाउ टू हैंडल इट. बस इतना ही डिफरेंस होता है. होता सबके साथ है, हैंडल सब नहीं कर पाते. वील जस्ट शेयर द थिंग्स वी डू सो दैट वी कैन हैंडल दोज थिंग्स. मे बी आपके लिए एक हेल्प हो जाए. तो अगर आपको बिल्कुल ब्रीफ में बताना है जो सामान्य लोग हैं कि खुशी ढूंढना या फाइंडिंग हैप्पीनेस जिसे कहा जाता है, वो उसकी डेफिनेशन आपके लिए क्या है? आई थिंक हैप्पीनेस इज फ्रॉम विद इन. ओके. इफ़ यू डू दैट यू विल बी हैप्पी ऑल द टाइम. अगर आप चीज़ों में, सिचुएशंस में, रिश्तों में खुशी डाल के रखेंगे, सो इट इज़ एक्चुअली बीइंग डिपेंडेंट ऑन समथिंग और द अदर. राइट. और अभी के टाइम में वी टॉक अबाउट इंडिपेंडेंस. हाँ, यू शुड बी इंडिपेंडेंट, बट कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, एजुकेशनली इंडिपेंडेंट है, बट इमोशनली नहीं है. उसमें भी और डिपेंडेंट क्या चाहिए, ये ही खुश करेगा मुझे. और अगर उसने नहीं किया तो हमारी दुनिया इधर उधर हो जाती है. करेक्ट. आई थिंक यू शुड रिमूव दैट. आप खुद खुश रहिए, शेयर योर हैप्पीनेस.
और मे बी एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू शेयर हिज और हर हैप्पीनेस, Right. बट वो आपको खुश करे ये एक्सपेक्टेशन आप ना रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए. राइट. इसमें मुझे एक्चुअली एक सवाल ये भी पड़ता है हमेशा कि वी आर लिविंग इन अ कंज्यूमर इकोनॉमी. हाँ, तो चीज़ें खरीदने से, क्योंकि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, मैं खुद की ज़िंदगी, खुद के डिसीजंस खुद ले सकती हूँ, आई कैन लीड माई ओन लाइफ. सो ऐसा हो गया है कि आई विल गो, मैं जाऊँगी, मैं कुछ खरीदूँगी और मैं खुश हो जाऊँगी. सो ये आपने जब कहा कि खुशी अंदर से आती है, तो ये कंज्यूमरिज्म से जो खुशी लोग आजकल स्पेशली यंगस्टर्स जो पाना चाहते हैं, उन्हें आप क्या कहें? नो, मैं कहूँगी खुशी मत रखिए. आई थिंक एक नॉन लिविंग थिंग में आप खुशी कैसे ढूंढ सकते हैं? इवन आई बाय थिंग्स. आई थिंक द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी दीज डेज मेरे लिए इज बाइंग अ थिंग. सो बट आई एम हैप्पी विथ अनदर नॉन ब्रांडेड झोला टू. Like it is all about that you have that freedom of affording things. आपको दूर से कुछ अच्छा लगा, you like अच्छा I can afford it, you buy it, that's okay. You like it or maybe it's comfortable for you. कुछ clothes होते हैं जो comfortable होते हैं क्योंकि वो महंगे होते हैं या कुछ अलग मटेरियल से बनते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हो. सो आपने अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाया है. दैट्स ऑल. यहीं पे मटेरियलिस्टिक चीज़ें ख़त्म हो जाती है. तो ये सारी चीज़ें मुझे कंफर्टेबल बनाने के लिए, पर खुश करने के लिए नहीं है. अगर ये नहीं भी होगी तो भी मैं खुश रहूँगी. और मैं थी, मेरे पास जब ये नहीं था, आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, वेरी वेरी हम्बल बैकग्राउंड, बट आई वॉज वेरी हैप्पी उस समय भी. राइट. आई नेवर फेल्ट कि अच्छा मेरे पास ये नहीं है, मेरे दोस्तों के पास था कि ये नहीं है तो मैं खुश नहीं. मैं तो बड़ी खुश थी. तो लेकिन आज है कि आज आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो. व्हेन यू हैव थिंग्स यू मेक योर लाइफ कंफर्टेबल. Right. बट अगर आप बोलोगे नहीं ये मुझे खुश करे, तो मेरे हिसाब से इससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं है कि हमने एक ऐसी चीज़ को जिसमें जान ही नहीं है वो हमको चला रहा है. राइट राइट राइट. अगर हमारे हिसाब से दिस इज़ नॉट गुड. करेक्ट. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो लोगों की मतलब रेगुलर लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस डिफाइन करती है, वो है लाइफ पार्टनर. ओके. तो आपके हिसाब से क्या पैरामीटर्स होने चाहिए व्हाइल चूजिंग अ लाइफ पार्टनर? आई हैव गिवन दिस आंसर इतने सारे इंटरव्यूज में दैट आई डोंट नो एक्चुअली, बट एक बेसिक बातें हैं, दैट इज़ लव, ट्रस्ट, केयर, लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. क्योंकि जिस तरीके के काम में मैं हूँ, मैं एम्बिशियस हूँ या सक्सेसफुल हूँ, नॉट एवरीबडी नोज हाउ टू हैंडल इट और मे बी रिस्पेक्ट दैट वर्क. Because we have empowered women, but we haven't empowered men to live with those empowered women. Oh yes, I agree. So I think ये चीज़ हमें अभी करने की ज़रूरत है. Otherwise, let's see. I don't have उतना लंबा list. It's just that you like someone and you feel कि अच्छा he is the one. जब होगा आपको पता चल जाएगा.